स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 12 चतुष्कोण का एरिया ज्ञात करने के लिए हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल। प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन पहला, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक पार्क चतुष्कोण एबीसीडी के आकार का है। हमने एक चतुष्कोण ड्रॉ किया एबीसीडी। जिसमें C 90 एंगल है। ये कितना है? 90 एंगल। AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ड्रॉ हाइपोटेन्यूस BD। फर्स्ट ड्रॉ हाइपोटेन्यूस BD। हाइपोटेन्यूस BD हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस BD ड्रॉ करने से इस चतुष्कोण के दो हिस्से हो जाते हैं, त्रिकोण ABD और त्रिकोण BCD। देखिए यहाँ पर हमें त्रिकोण BCD का C एंगल 90 मालूम है, तो ये राइट एंगल हो गया। तो हम राइट एंगल है हमारे पास, एक दो साइड की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम ये ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस। त्रिकोण BCD में पाइथागोरस का इस्तेमाल, पाइथागोरस थियरम का इस्तेमाल। ठीक है, तो क्या करेंगे? नाउ BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BD स्क्वायर हमें ढूंढना है, तो BD स्क्वायर वैसे ही रहेगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना है? 144 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम इसे जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169, सो दैट BD इज इक्वल टू 13। तो हमें BD मिल गया। ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें तीनों साइड ज्ञात है त्रिकोण BCD के लिए। तो हम क्या करेंगे? BCD का एरिया फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो फॉर नंबर 1 फाइंड द एरिया ऑफ BCD। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD so that semi parameter is equal to 5 plus 13 plus 12 by 2 is equal to 30 by 2, 13 by 2 is equal to 15। 30 by 2 is equal to 15। हमें क्या मिला? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अब हमें ज्ञात है, तो हम हेरोन के एक फॉर्मूले का हेल्प से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो नाउ हियर इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं हम सबकी। S इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 15 माइनस A इज इक्वल टू 5, 15 माइनस B इज इक्वल टू 13, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू, अब हम अंडर रूट के में क्या लिखते हैं? हम इसका माइनस करके जो भी मिलता है वो वैल्यू पुट कर दे। तो क्या मिलता है हमें? 15 वैसा ही रहेगा। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है?
इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 15 का प्राइम फैक्टर, 10 का, 2 और 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है तो हम उसका नहीं निकाल पाएंगे। 15 का लिखते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2, 3। ठीक है, अब जिसकी पेयर बनती है उसे अंडर रूट से बाहर कर दो, बाकी सबको अंदर रहने दो। देखिए 3 और 3 की पेयर बनती है तो 3 लिखते हैं, 5 और 5 की पेयर बनती है तो 5 लिखते हैं, इंटू 2 और 2 की पेयर बनती है। देखिए सबकी पेयर बनती है तो सबके सब बाहर आ गए। तो क्या मिलता है हमें 5 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। ये क्या मिला हमें, ट्राइंगल बी सी डी का एरिया। ठीक है, अब हम पूरे चतुष्कोण का एरिया ड्रॉ कर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, अब त्रिकोण ए बी डी का एरिया फाइंड करेंगे। हमारे पास तीनों की तीनों साइड की वैल्यू है तो इसके लिए हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो फॉर ट्राइंगल ए बी डी S is equal to 9 plus 8 plus 13 by 2 is equal to 13 by 2 is equal to 15. Area of ABD is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. So now here put the value. अंडर रूट एस की वैल्यू हमारे पास है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। ठीक है, अब इसका माइनस कर देते तो क्या मिलता है हमें 15, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 15 माइनस ए इज इक्वल टू 7, 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है हमें, इन सब का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो देखिए 15 का प्राइम फैक्टर निकलेगा, 6 का निकला, 7 और 2 खुद एक प्राइम फैक्टर नंबर है तो उसका नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं 15 का क्या होगा 3 इंटू 5, 2 इंटू 3, 7 इंटू 2। अब जिसकी पेयर बनती है उसे बाहर कर दो, बाकी सबको अंदर रहने दो। तो क्या करना है हमें 3, 3, 2, 2 की पेयर बनती है तो क्या करना है 3 इंटू 2 अंडर रूट 5 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे लिखो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 35। देखिए यहाँ पर हमें 35 की वैल्यू फाइंड करनी है। 35 की अंडर रूट 35 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सीखते हैं हम 35 की वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले 35 को भाग में लिखो। अब 35 के लिए एक ऐसा गुणाकार सेट करो जो गुना और उसका भागफल, जो उसका आंसर आता है वो आंसर और जिसे हम गुना करते हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। वैसे ही इस दोनों यहाँ पे जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं वो सेम होनी चाहिए और ये वो वैल्यू 35 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, तो चलो लिखते हैं क्या होगा 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 जो 36 हो जाएगा। तो 36 35 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। इसे हम क्या करते हैं बात कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें 25 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। देखिए अब हमें क्या करना है, ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 5 अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं, नहीं 5 हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें मिलती है उससे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू मिलती है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे 10। अब देखिए 10 को 10 से भाग नहीं कर सकते हम, यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलती है उससे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 10 से 10 हम भाग नहीं करेंगे, सबसे पहले अब क्या करना है, अब 5 को 10 से गुना करो, 5 को 10 से गुना करो, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उससे 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी मिला वो यहाँ पे लिखा। अब फिर से इससे गुना करो और जो वैल्यू आती है उससे इसे भाग कर दो, तो ये हो पाएगा नहीं। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर पॉइंट रखो, यहाँ पर जितने भी जीरो चाहो हम रख सकते हैं, जितने भी जीरो चाहे नीचे रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो नीचे ला दो, यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर
कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट करेंगे तो इसका और इसका गुना इसके करीब होना चाहिए। तो सोचो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर सोचो हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 0 0 1 इसको 1, ये बहुत छोटा है। यहाँ पर 2 पुट करके देखो तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 रखते तो क्या होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 0 0 2 1 1 2 1 2, तो क्या 2 0 4, तो 2 0 4 भी 1000 से बहुत छोटा है। तो अब तुम क्या ऐसे वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ। वैसे कि हम यहाँ पर वैल्यू 9 पुट करते हैं तो यहाँ पर भी 9 पुट करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, ठीक है। 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, तो अब हमें यहाँ पर 81 मिल गया। 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 10 कर देते हैं तो ये वैल्यू अप हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर 9 पुट किया, बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अब इसकी माइनस कर दो तो क्या मिलता है हमें 19। देखिए अगर एक पॉइंट के बाद की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो अगर 9 के आसपास है तो हम एक वैल्यू लेते हैं तो चलता है। अगर 5 से या 5 से कम वैल्यू है, 1 2 3 4 या 5 है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड वैल्यू लेनी है और सेकंड वैल्यू जो हो उससे एक नंबर यहाँ पे बढ़ा के लिखना है, ठीक है। या फिर हमें 2 वैल्यू लिखनी है, पर अगर यहाँ पर 9 आ रही है हमारे पास 5.9, तो 9 है तो हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर रहने देते हैं। तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 क्या आया √35 का वैल्यू। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है 6 इंटू 5 इंटू 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 35.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमें ट्राइंगल ए बी डी का वैल्यू, ठीक है। अब क्वाड्रिएंगल ए बी सी डी एरिया ऑफ क्वाड्रिएंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डीज एरिया प्लस ट्राइंगल बी सी डीज एरिया। यहाँ पर हमें ए बी डी का एरिया पुट करना है, यहाँ पर बी सी डी का एरिया पुट करना है, दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें ए बी डी का एरिया, हमें पहले बी सी डी का एरिया क्या मिला था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ए बी डी का हमें क्या मिला 35 इंटू 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें टोटल क्या मिलता है 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रियल ए बी सी डी की एरिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, प्रश्न 2। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें एक चतुष्कोण ए बी सी डी हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक चतुष्कोण ए बी सी डी ड्रॉ किया जिसमें ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ए सी दिया हुआ है, हमें ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए हमें इस क्वाड्रिएंगल का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। दोनों के दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी का फाइंड करो, बाद में ए डी सी का एरिया फाइंड करो, दोनों को प्लस कर दो, हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, एस इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें 3 इंटू 4 इंटू 5/2, कितना मिलता है हमें 13/2, 12/2 इज इक्वल टू 6। मैं सेमी पेरीमीटर क्या मिला ट्राइंगल ए बी सी के लिए, तो 6। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें मालूम है, हम लिखते नहीं है, एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमें क्या मिली 6, एस माइनस ए इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। यहाँ पर पुट कर दें तो क्या मिलता है 6 वैसे ही रहेगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3,
6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सबके क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है, 2 भी खुद एक प्राइम फैक्टर है। जिसकी पेयर बनती है उससे बाहर करो, बाकी सबको अंदर रहने दो। क्या मिलता है हमें, 2 और 2 की पेयर बनती है, 3 और 3 की पेयर बनती है, तो सबके सब बाहर आ जाते हैं। तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेमी स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल ए डी सी का एरिया। ठीक है, नाउ वी फाइंड ट्राइंगल ए डी सीज एरिया। क्या करना है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में हमारे पास तीनों की तीनों साइड की वैल्यू है 5 इंटू 5 प्लस 3 सॉरी 4/2 कितना होता है, 14/2 इज इक्वल टू 7। हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना मिलता है, 7। अब हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, हेरोन्स फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे। हेरोन्स फार्मूला पुट करके उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो 7 माइनस 5 एंड 7 - 4। ठीक है, यहाँ पे इसका जो भी हिसाब होता है लिखते हैं। 7 - 5 इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 7 - 4 इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, हमें सबके प्राइम फैक्टर लिखने हैं। देखिए 7 खुद एक प्राइम फैक्टर है, 2 2 3 सबके सब क्या है, सब खुद एक प्राइम फैक्टर। यहाँ पर किसकी पेयर बनती है, 2 की पेयर बनती है। तो 2 को बाहर करो, बाकी सबको अंदर रहने दो। तो 3 इंटू 7, तो क्या मिलता है हमें, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए डी सीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब 21 की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो 21 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 को भाग करते हैं किससे, हमने कहा था कि सेम वैल्यू जिसका गुना करके इसके बराबर की वैल्यू मिलती हो वो ढूंढो यहाँ पे। तो क्या मिलता है, 2/2 क्या हो जाए 4, 3/3 9, 4/4 16, 5/5 25। ठीक है, 25 21 से बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, 4/4, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या मिलता है, 5। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर 5 में यहाँ पर जो भी वैल्यू उसका क्या करना है, डबल, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलता है, 8। अब देखिए 8 का 5 से तो भाग होगा नहीं, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर हम जितनी भी चाहे उतनी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ज़ीरो डाउन करते हैं। तो कितनी ज़ीरो डाउन करते हैं, 2। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो वैल्यू हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और उसका आंसर हमें इसके इक्वल मिलता हो। तो क्या करते हैं हम पुट, यहाँ पे हम यहाँ पर 60 पुट करते हैं। ठीक है, 60 इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 480। तो हमें मिलता है यहाँ पे 20। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर तक हमें मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इसे पुट कर देना है, 2 इंटू 4 इंटू 60। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 9 इंटू 20 मीटर सेमी स्क्वायर। ये मिल गया हमें ए डी सी एरिया, ट्राइंगल ऑफ ए डी सीज एरिया। अब हमें तो ढूंढना था क्वाड्रियल ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी एरिया प्लस ट्राइंगल ए डी सीज एरिया। ठीक है, ए बी सी का एरिया हमें कितना मिला था, 6 सेंटीमीटर, प्लस ए डी सी का एरिया हमें कितना मिला, 9.20 मीटर, इज इक्वल टू टोटल होता है 15 इंटू 20 मीटर सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। वो रह गया था, क्वाड्रियल ए बी सी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सीज एरिया प्लस ट्राइंगल ए डी सीज एरिया। ठीक है, दोनों का एरिया हमने फाइंड कर दिया है। तो यहाँ पर 6 प्लस 9 इंटू 20, इससे सम करते हैं तो हम क्या मिलता है, 15 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे
क्वाड्रिल ए बी सी डी का एरिया।